बेटी को बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसे एक छोटे से 10 वर्ग मीटर के मशीन में बंद कर दिया। हर रोज जब वो उसके लिए सामान लाते तो वो काफी दूर खड़े रहते थे, क्योंकि बचपन से ही बेटी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी थी और वो सिर्फ फिल्टर्ड हवा ही ले सकती थी। उन्हें लगा था कि उसे पूरी जिंदगी इस कब्र जैसी जगह में रहना पड़ेगा, लेकिन अचानक एक दिन कुछ अजीब हुआ। फिल्टर मशीन अचानक चमक उठी और उन्होंने शहर में एक पीले रंग का गैस का बादल देखा जो नगर निगम की सीवरेज लाइन से आ रहा था। जिसने भी इस गैस को सांस में लिया वो वहीं बेहोश हो गया। बेटे के पिता सड़क पर खड़े थे और उन्हें देखते ही गैस का एक बड़ा बादल उनकी तरफ आने लगा। बस एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं गया था कि सामने की सड़क पर जहर का बादल आ गया और शहर में अफरा तफरी मच गई। पुरुष बेहद भय से घर की तरफ भागने लगा। घर आते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी को खिड़की से हटा लिया। अगले ही क्षण खिड़की पर जहर का बादल छा गया और घर के अंदर भी जहर घुस आया। बेटी को शुद्धिकरण गोदाम की सुरक्षा थी, इसलिए पुरुष ने उसे बैटरी बचत मोड पर लगा दिया और फिर पत्नी को लेकर वहां से निकल गया। जहर का बादल तेजी से ऊपर की मंजिलों पर जा रहा था, इसलिए वे ऊपर की तरफ भागने लगे। अंत में वे छत पर पहुंच गए। वहां एक अच्छे बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन्होंने बिना किसी परेशानी के उन्हें अंदर आने दिया। माँ ने जल्दी से वॉकी टॉकी निकाली और बेटी के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि उसकी सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। बाद में कुछ लोग बालकनी में आ गए और नीचे भयानक एक दृश्य देखा। वे कुछ नहीं कह सके, लेकिन यह सबसे भयानक नहीं था। फिर आदमी छत पर चढ़ गया और देखा कि पूरा शहर जहरीली धुंध से घिरा हुआ था। यह स्वर्ग की तरह लग रहा था, लेकिन अंदर ही खतरा छिपा था। इसके अलावा पुस्तकों के कारण पूरे शहर में बिजली गुल हो गई थी। लड़की ने अभी तक विकसित किया, लेकिन बैकअप बैटरी की बैटरी आज रात नहीं चली। इसलिए आदमी सांस रोककर नीचे गया ताकि वह अपनी बेटी के लिए बैटरी बदल सके। वह सीढ़ी घर में आया और जहरीली धुंध को उठाने की कोशिश की। हालांकि गैस रंगहीन और गंधहीन थी, लेकिन जहरीली थी और बैटरी बदलने के लिए आने जाने में 10 मिनट से अधिक लग जाएंगे। एक आदमी इतनी देर तक सांस नहीं रख सकता। इस समय आदमी को याद आया कि नीचे चौकीदार का घर था, जहां हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता था। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह जोखिम उठाते हुए पाइप के रास्ते से नीचे उतरने लगा। उस तक में प्रवेश करने से पहले उसने गहरी सांस ली। फिर वह उस सांस को रोककर लगभग उसी मंजिल पर पहुंच गया जहां उसका लक्ष्य था। खिड़की तोड़कर उसे सफलतापूर्वक घर में प्रवेश करने में कामयाबी मिली। तलाशी लेते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति फर्श पर पड़ा है। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि यह पड़ोसी बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन अब वह सांस नहीं ले रहा। आदमी को दुख होने का समय नहीं था। जल्दी करो, दादाजी का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा और वह बिना इसके नहीं रह सकते। व्यक्ति ने घर के हर कोने में तलाशी ली और जब हारने ही वाला था उसे सिलेंडर मिल गया। तुरंत उसने मास्क पहना और वाल्व खोल दिया। अंतिम क्षणों में उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त हो गई। फिर उसे साफ करने के बाद उसने एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और जाने ही वाला था कि अचानक से उसने बेडरूम से आवाज सुनी। उत्सुकता से प्रेरित होकर आदमी ने हथौड़ा उठाया और दरवाजा खोल दिया। तब उसे एक छोटा कुत्ता दिखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुत्ते को कोई परेशानी नहीं थी और वो बहुत उत्साहित था। क्या जानवरों को जहर से छुटकारा मिल गया था? लेकिन जल्द ही उसने एक दृश्य देखा जिसने इस अनुमान को नकार दिया, क्योंकि कमरे में कुत्ते की मां मर चुकी थी। हालांकि उसे संदेह था, लेकिन आदमी के पास सोचने का समय नहीं था। उसके बाद उसने अपनी बेटी के लिए रिजर्व बैटरी लगा दी। उसने कुछ जरूरी सामान भी लिया और ज्यादा बैटरियां लेने के लिए वह नीचे गया। वहां उसने देखा कि जीनेट की सड़कों पर हर जगह लाशें पड़ी थी। लोग सफेद झाग उगल रहे थे और मरी हुई हालत में थे। आदमी बेखबर की तरह बेदर्द हो गया था। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और फिर गाड़ी के नीचे जाकर कुछ बचे हुए बैटरी इकट्ठी की। जब आदमी जाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक उसने सीटी की आवाज सुनी। उत्सुकता से वो वहां गया और देखा कि एक विशाल टोली वहां से गुजर रही थी। आदमी आगे बढ़ा और पूछताछ की तो पता चला कि ये सैनिक थे जिन्हें बचे हुए लोगों को शिफ्ट करने के लिए भेजा गया। अब पूरा शहर धराशायी हो चुका था और कुछ अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाने और फिर विस्थापन का आदेश दिया था। बातचीत के दौरान सेना नायक ने देखा कि आदमी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो उसने उसे सिलेंडर दिया और एक नया शुद्ध ऑक्सीजन वाला सिलेंडर दे दिया। फिर उसने आदमी से कहा तो जल्दी से उनके साथ चल पड़े। लेकिन आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका परिवार वहीं कहीं फंसा हुआ था। सेना नायक ने समझदारी दिखाई और चल पड़ा, लेकिन तभी आदमी ने उसे रोक लिया। एक महिला ने अपने पति से बच्चे की बीमारी का जिक्र किया। महंगे उपकरण के बावजूद प्रमुख ने उसे सेट उपलब्ध कराया। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। वापस आने पर आदमी डर गया कि जहर गैस का स्तर बढ़ रहा था। वहां रहने से वे जहरीले होंगे, इसलिए उन्हें बेटी को लेकर भागना होगा। बेटी को स्पेस सूट पहनना होगा, लेकिन वह लैब में था। पति पत्नी बच्ची को बचाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार थे। बेटी ने कहा कि वे अपने दोस्त को भी देखें जो उसी बीमारी से पीड़ित था, लेकिन माता पिता ने इनकार कर दिया क्योंकि अभी वे किसी और की मदद नहीं कर सकते थे। बिंग दंपति ने अंततः बेटी की बात मानकर साउथ सी परिवार के घर का रुख किया, पर वहां कोई नहीं मिला। ऑक्सीजन की कमी के कारण बिना समय गंवाए वे प्रयोगशाला पहुंचे और स्पेस शूट हासिल कर लिया। जैसे ही वे बॉक्स लेकर जाने वाले थे, प्रयोगशाला में विस्फोट हो गया। उन्हें होश आया, पर तुरंत सांस की तकलीफ हुई। ऑक्सीजन पाइप टूटने का पता चला। एक ऑक्सीजन सिलेंडर शेष है, जिसे पति पत्नी बदल बदल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी स्पेस सूट में वे धीरे धीरे चलते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गए हैं। बिना समय का अंदाजा लगाए सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। और भी बुरी बात यह है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। ऐसे में दोनों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। इसलिए आदमी ने फैसला किया कि पहले वो अपनी बीवी को घर भेज देगा और फिर खुद कोई रास्ता निकालकर घर आएगा। बीवी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उसके पति की जान बहुत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब उसे घर की बेटी की याद आई तो उसने आंसू पोंछकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये आखिरी विदाई थी। ऑक्सीजन को बचाने के लिए बीवी गलियों में दौड़ रही थी, लेकिन अफसोस वो सिलेंडर आखिरी दम भी नहीं ले सका। वो आखिरी वक्त जब घर पहुंची तो उसने जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार दिया और फिर सांस रोककर मुश्किल से अपना सामान लेकर छत पर चढ़ गई।
अच्छा हुआ कि मिड ऑटम फेस्टिवल के मौके पर वह वापस आ गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आगे जो कुछ देखेगा वह उसे उस जहरीली गैस से भी बुरी तरह प्रभावित करेगा। उसने देखा कि स्पेससूट पर एक बड़ा छेद था जो अभी हुए विस्फोट की वजह से बन गया था। आधे घंटे तक मशक्कत करने के बावजूद उसका सारा प्रयास बेकार था। औरत बिल्कुल निराश हो गई थी। दूसरी तरफ आदमी घर की तरफ भागता हुआ छत पर गया, लेकिन वहां उसने एक लाश देखी। लंबा खून का निशान साफ बताता था कि उसकी हत्या की गई है। आदमी ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की। अंदर से लगा कि कोई रहता था, क्योंकि वहां सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे। उसने आसपास देखा और जब कोई नहीं दिखा तो ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिया और वहां से निकल गया। लेकिन अभी वह बाहर नहीं निकला था कि एक पुलिस वाला अंदर आ गया। उसने उसे चेतावनी दी कि वह ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे रखे, लेकिन आदमी ने बल प्रयोग करके उस सिलेंडर को तोड़ दिया जो उसका नहीं था, बल्कि उस पुलिसकर्मी के हाथों में बंधी हथियार थी। उसने इसके लिए उस पर क्रूर हमला किया और उसे मार डाला। पुलिसकर्मी की यह बात सुनकर भी नहीं मानने वाला था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ अपनी पिस्तौल की ओर बढ़ाया, लेकिन इस सबको उस आदमी ने देख लिया था जो पहले से ही सतर्क था। उसने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और उस पुलिसकर्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। इस बीच बंदूक जमीन पर गिर गई। पुलिसकर्मी बंदूक उठाने गया, लेकिन आदमी ने उसे पीछे से पकड़कर रोक दिया और उसे कुछ भी नहीं करने दिया। सुरक्षा का बचाव 3 सेकंड भी नहीं चला, उसने एक डिब्बा खा लिया। पुरुष के मन में कोई खुशी नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह आराम से नहीं लेटा तो वही होगा। वह उठा और जल्दी से घर की ओर भागा। इस बीच उसकी पत्नी घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि बेटी के उन्नयन केबिन की बैटरी खत्म होने वाली है। पति घर पर नहीं था। वह एकदम से बेचैन हो गई। कुछ देर बाद पति नहीं आया तो उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और बेटी की बैटरी बदलने गई। जहरीली गैस को देखकर वह गहरी सांस लेकर झट से गैस में घुस गई। वह भागती रही, लेकिन उसकी गति जहरीली गैस से कम थी। बेटी ने देखा कि माँ को मास्क नहीं पहना है तो वह बहुत घबरा गई, लेकिन माँ को समझाने का समय नहीं था। जल्दी से उसने बैटरी बदल ली और बिजली आ गई। उसे राहत मिली, लेकिन आखिरी पल में उसकी माँ ने अपनी बेटी की तरफ गौर से देखा, जैसे किसी बात का अंदेशा हो रहा हो। बेटी की जिद पर उसे जाना पड़ा। बहुत देर बाद आदमी ने फोन किया, लेकिन जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर वो हक्की बक्की रह गई। नजदीक जाने पर दिखा कि उसके पति की मौत हो चुकी थी और वे रो रहे थे। बावजूद इसके कि मरने वाला मर चुका है, जिंदा लोगों को मजबूत रहना होगा। लेकिन आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला कि बेटी की आवाज इंटरकॉम से आई। आदमी को पता था कि वह छिपा नहीं सकता और उसे समझ भी आ गया कि ऐसी बातें खुद ही बतानी होगी। लेकिन जब वह बोलने लगा तो वह बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे यह स्वीकार करना नहीं था कि उसकी पत्नी चली गई। आखिरकार आदमी बालकनी में गया और बेटी को मौत की खबर बताई। सुनकर बेटी चुपचाप कोने में सिकुड़ गई और देर तक कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार महसूस किया कि वह एक बोझ है। कुछ देर बाद घर में हल्की भूचाल आई। जहरीली गैस जो धीरे धीरे बढ़ रही थी अब तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदमी ने फिर से बाहर जाने और कुछ और सुरक्षात्मक कपड़े ढूंढने की कोशिश करने का फैसला किया, ताकि वह दोनों बुजुर्गों को दे सके। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए सिर हिला दिए, क्योंकि उनका जीवन क्षीण था। वे युवाओं के लिए संसाधन नहीं गंवाना चाहते थे। अंत में अपनी वृद्धा पत्नी का हाथ थाम शांति से रवाना हो गए।